हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्य अरहंत कोचिंग फ्रेंड मोरियस। आज क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर प्रॉफिट लॉस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एनटीपीसी वगैरह में, उन पर चर्चा हो रही थी। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। हम लोग इन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन आपके संभावित हो सकते हैं, जितने प्रकाश बन सकते हैं, उन सभी पर चर्चा होगी। आप लोग एक बार देखिएगा, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन, सरता 40,200 रुपये में दो पुराने सैमसंग और तीन एमआई फ़ोन खरीदती है। दो सैमसंग के फ़ोन और तीन एमआई के फ़ोन खरीदती है। सैमसंग के फ़ोन पे 10% लाभ, इस पर 10% लाभ हो रहा है। एमआई के फ़ोन पे 20% लाभ, 20% लाभ हो रहा है। कुल मिला के 5640 रुपये लाभ हो रहा है। अगर 5640 रुपये लाभ होगा, टोटल कितने पर? 40,200 पर। 40,200 पर गुणे 100, परसेंटेज पहले निकालेंगे आप, तो दो बिंदी कैंसिल हो गई। अब इसे डिवाइड करके देखो किससे कटेगा। पहले दो से काट लेते हैं। दो दूनी चार, दो एकम दो, दो से काटा, दो दूनी चार, एक बचा, दो अट्ठे 16, दो दूनी चार हो गया था, अट्ठे 16, दो दूनी चार, जीरो। अभी किससे कटेगा? एक एक तीन और ये 8, दो 10, दो बार तीन कट जाएगा। तीन छंग 18 और तीन छंग 18, बचे कितने आपके? दो, तीन सत्ते 21, तीन नेम 27, कितना बचा? एक, तीन चौको 12, 67 से तो कटने खराब। 67 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। जब ना हो तो इसे ऐसे ही आप रखो यहाँ पे, 940/67 एलिगेशन लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये तब रहता जब इसको ब्रेक लगाया जाता, ठीक है। अब एलिगेशन शुरुआत कर दी है तो एलिगेशन लगा देते हैं हम लोग। अब ये अगर देखो तो 67 दूनी कितना हो जाके, ये हो जाके आपका 7 और 670। जब 670 घटाओगे इसमें से तो जीरो, 14 में 7 गई 7, यहाँ बचेगा आपका 8, 8 में 6 गई 2, 270 बचेगा। इधर देखेंगे हम लोग तो 67 दूनी करोगे तो जीरो, 7 में 14, 4 फलाई 1, और 6 दूनी 12, 13, 1340, 40 से 40 जीरो हो गई, और 14 में 13 में 3 हो गई 4, 400 है। रेशियो आएगा 40:27। 40 27 जोड़ेंगे हम लोग तो फिर 67 आ जाएगा। 67 से तो डिवाइड ये हो रहा है क्या? ये तो कट ही जाएगा कितनी बार? 67 से काटोगे तो 4200 आपका आया, और 40 27 67 आएगा। 67 से डिवाइड हो जाएगा। 67 से ये दो बार कटा था, दो बार और नहीं, तीन बार, 6 बार चलाएगा, 6 बार, 6 7 42, 6 बार जाएगा, 600 रुपये आ गया, ठीक है। इसमें आप गुणा करेंगे, 6 चौक 24, ये 40 गुणे 600, ठीक है। 40 गुणे 600 कीमत किसकी आ गई? सैमसंग के फ़ोन की। और ये सैमसंग के फ़ोन हैं कितने? दो। अब एक की कीमत निकालनी है तो दो से लगा देंगे भाग आप, तो हो जाएगा 20 गुणे 600, और 20 गुणे 600 मतलब हो जाके आपका 6 दूनी 12, 12,000 रुपये का सैमसंग का फ़ोन है। ये आपका 6 चौक 24,000 रुपये हुए जाके, 24,000 रुपये के दो फ़ोन, ठीक है। 27 छक्का करो, डबल जीरो, 6 सत्ते 42, दो अप्लाई 4, 6 दूनी 12, 4 16, 16 200 को तीन से भाग लगाओगे आप इसमें तो तीन पंचे 15, ये एक फ़ोन की कीमत आ गई, ठीक है। तो एम आई के फ़ोन की बात हो रही है। तीन फ़ोन कितने हैं? 16,200 के। तो एक फ़ोन कितने हो जाके, तीन लगा दो भाग, तीन पचे 15, एक बची, तीन चौको 12, 5400 रुपये का एक फ़ोन आएगा एम आई का, ठीक है। कितनी कीमत है? 5400 रुपये। तो ये आपका अच्छा सा क्वेश्चन है। एम आई का फ़ोन कीमत पूछी गई, कितनी आई? 5400 रुपये। ज़बरदस्त क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं। एक बस भीषण लाभ बेची जाती है, उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम कर दिए जाएं तो लाभ 4% अधिक होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा सा है, जबरदस्त क्वेश्चन। क्रय मूल्य अगर x है, इस पर 20 लाभ, तो x गुणे 1 से 20/6 मतलब हो जाएगा 6/5, ठीक है।
अब कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों 100 कम कर दिए जाए, तो क्रय मूल्य 100 कम कर दिया, इधर विक्रय मूल्य आपने 100 कम कर दिया। तब आप ये कह रहे हो कि हमें दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाता है तो लाभ 4% अधिक होता है। पहले लाभ कितना हो रहा था, 20 हो रहा था, अब कितना लाभ हो जाएगा 124/100। ठीक है, 4×3=12, 4×1=4, 4×25=100, 25 उधर गुणा कर लें हम लोग। चाहो तो 5 मल्टीपल कर लेते हैं, जैसे लघुत्तम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500, पूरे में आ जाएगा 5। ठीक है, और ये 5×5 = 25, 5 का गुणा कर दो 31, 31 एकम 31x, 3100 हो जाएगा। इधर इधर हो जाएगा आपका 30x, और ये हो जाएगा 5×5 = 2500। 3100 में 25 कम करोगे आप, आ जाएगा 600 रुपये। अतः आंसर आपका 600 रुपये से हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6,50,000 रुपये में कुल राशि में 2 कारें ए बी खरीदता है। वह ए को 20% लाभ पर बेचता है, बी को 25% हानि पर बेचता है। दोनों कारों के एवरेज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होते हैं, तो दोनों कारों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर समान विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहे हों तो बहुत ही सिंपल तरीका है। कितना है, 6,50,000 रुपये में 2 कार आपने बेची। 6,50,000 की बात की जाए अब यहाँ से बात ये है कि 2 कारों में एक पे 20 लाभ हुआ तो 120, बी को कितना लाभ हुआ 25 हानि हुई तो बी में 75। ठीक है, अनुपात लगाओ, 15×75, 15×8 120। और ये ध्यान रखना कि इसका मूल्य ये होगा, इसका मूल्य ये होगा, बस उल्टा मूल्य निकलता है, बस बांट दो आप, काम खत्म, बात हुई आंसर। 8×5 = 13 से भाग लगाया, 13×5 = 65, 50,000 आ गया, 13×5 = 65 हो गया। और 8×5 = 40, 4 लाख की ये हो गई बी वाली। ठीक है, और 5×25 = 2.5 लाख की ए की हो गई, तो ए 2.5 लाख और बी 4 लाख। अतः ऑप्शन आपका डी से हो जाए। ठीक है, रखना कि बी की कीमत ये, ए की कीमत ये, उल्टा निकलता है हमेशा, बस विक्रय मूल्य समान है, अनुपात लगाओ, उल्टा बांट दो बाद में, वही आंसर हो जाता है। सही बात, सही बात। अगला क्वेश्चन ये था आपका, एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां, 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। कुल लाभ 600 1650 रुपये है, तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य समान है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था, आपने कहा 12% लाभ पर 12 कुर्सियाँ और 4% हानि पर और 3% हानि पर 4 कुर्सियाँ बेचता है, तो कुल लाभ कितना आया 1665। अगर 12 पे क्रय मूल्य दोनों बराबर हैं, सबके बराबर हैं, तो 12 कुर्सियाँ 12 लाभ पर देखा जाए तो 12×12 144, 144% लाभ हुआ जाके। इधर यहाँ देखें तो चातिया 12% हानि हुई। रियल में क्या हुआ जाके, रियल जब घटाओगे 144 का लाभ 12 का हानि, तो बचा आपका 4 में से 2 और 4 में से 132, 132% लाभ हुआ। और लाभ है कितना 1650 रुपये। एक की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 1650/132, और हर चीज़ कितनी होती है 100, यहाँ 132 है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है भाई, गुणे 100, हर चीज़ 100 होती है, बस क्रय मूल्य चाहिए। प्रति कुर्सी का यही आ गया आपका, जितना भी होगा। देखते हैं, 11 गुणे 12 132 होता है, 12 बार 11 × 11, 11×5 = 65, 11×5 = 55, और 3×4 = 12, 3×5 = 15, 50 आया, 4×25 = 100, 25×5 = 125, 1250 रुपये आंसर आ जाएगा। अतः ऑप्शन आपका 20 है। ठीक है भाई, सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया, समझते आ गया होगा। चलो आगे बढ़ाते हैं। यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है, दोनों के मूल्यों में 162 का अंतर है, तो प्राप्त होता है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इससे सिंपल क्या होगा, पहले 13 घाटा था, अब 14 लाभ है, डिफरेंस पहले ये हानि थी, ये लाभ, डिफरेंस आया 27% का, और रुपया में अंतर आया 162 का। 27 की वैल्यू 162, एक निकाल लोगे 162/27, और हर चीज़ होती कितनी है 100,
तो 100 बराबर 162/27 गुणे 100 काटो, 27 कट जाएगा और 6 बार जाएगा, 5×42 और 6×2=12 और 4=16, 6 बार जाएगा, कितना आया 600 रुपये। आप कहेंगे उस वक्त का क्रय मूल्य कितना है 600 रुपये। ठीक है भाई, क्रय मूल्य चाहिए 27 छक्का 162, ठीक है। चल, एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 4 40 पैसा हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य 125 रुपये में वृद्धि कर दे तो थोक विक्रेता थोड़ा लाभ हो सकता था। पहले 40 के घाटा हो रहा था, बाद में 10 का लाभ हो रहा है, डिफरेंस आया 50 का, रुपया बढ़े 125 और हर चीज़ होती कितनी है 100, तो 100 की वैल्यू मतलब दोगुना हुआ जाके, तो 125 दूनी आप कहोगे 250, इसकी कीमत थी 2.5 रुपये। ठीक है, कोई सिंपल है, कहते ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अगला देखते हैं हम लोग। एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपये में खरीदी, उस पर 50,000 रुपये अतिरिक्त व्यय किया। इस मशीन पे 15% कम पर खरीदा होता, 15% लाभ होता, मशीन का विक्रय मूल्य क्या होता? अच्छा, 70,000 रुपये में खरीदी और 5,000 रुपये अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम मूल्य पे खरीदा होता तो उसे 15% लाभ होता। मशीन का विक्रय मूल्य कितना है? अब आप कह रहे हो कि 70,000 लाए थे आप, उस पे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हुआ तो हो गई 75,000। ठीक है, अब वो कह रहा है 75,000 तो ठीक है, किराया मूल्य आपका है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि यदि उसने 15% कम में खरीदी होती तो 70,000 वाली वस्तु जो है आपने 15% कम मतलब 85/100 में खरीदी, तो ही जाके 7×35 की 5 हलाई 3 और 7×8 56, 56 और 3 59, 59,500 की खरीदी, उस पर 5,000 रुपये खर्चा आएगा, 5,000 रुपये खर्चा आएगा, तो कितने को हो गई? तो आप देखेंगे 00 500 9 5 14 की 4 हलाई 1, 64,500 की लाए और इस पर आपको 15% लाभ हो रहा है, तो आप कहोगे 115/100, दो बिंदी कैंसिल, अब 15 225 125 क्या कहते हैं 5 आएगा आपका, और इसमें 64 से तो 10 11 है, तो लगभग 78 वाला सही होना चाहिए। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, मैच कर रहे हैं। अब ये तो गुणा किया जाए या तो इसको, तो ये तो आपके वैसे भी नहीं, इन दोनों में से अब कोई ना, ये तो उसने दिया था, उसने कहा कम में खरीदो, इसके बाद ये आपका होना ही होना है, इस पर लाभ भी देना 15% का, तो ये दशमलव में जाना है, मैच तो होना ही होना है। अब ये क्या कहते गुणा तो करना ही पड़ेगा, तो ये लगभग 700 गुणा होगा जाके, 11 में 15 गुना हो जाएगा आपका, तो 74 वाला तो सही होगा नहीं, क्योंकि 10 का गुणा होता तो हो जाता है आपका, और हमें चाहिए तो 15 1.5 गुना आपका हो रहा है, कितना लगभग आएगा आपका, ये वाला सही होगा, जाके गुणा करके देखना आप लोग, अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? चलो मल्टीप्लाई केवल कर लेना आप लोग। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आई बात, देखना आप। एक दुकानदार ने निर्माता के 35,500 रुपये में 25 कुर्सियाँ खरीदी, इन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 25 कुर्सियाँ खरीदी और इन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, तो 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य लाभ बराबर बेचा गया, तो कुल मिला के ये आप कहेंगे कि 20 कुर्सी क्रय मूल्य हो गया। नहीं समझ बात, 25 कुर्सियाँ आपने खरीदी थी 37,500 में, और इन्हें 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर बेच दिया, विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर बेचा, तो आप ये कहेंगे कि ये 20 कुर्सी का विक्रय मूल्य है। हाँ करो, क्योंकि 5 का तभी लाभ होगा, तो बस 20 से आपको इसमें भाग लगाना है, 37,500 में 20 से लगा दो भाग,
तो आप देखेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 1 बचे, 2 सत्ते और 2 अट्ठे 16, 1 बचा, तो 8 16 हो गया, 1 बचा आपका, 2 पत्ते 14, 2 पंचे 10, 1875 रुपये की ये कुर्सी हुई जाके। बहुत सीधा सा क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये समझना है कि 25 कुर्सियाँ खरीदी इतने और 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 20 कुर्सियों का विक्रय मूल्य इतना ही होगा, तभी तो 5 कुर्सियों विक्रय मूल्य लाभ हो पाएगा आपको। तो बस 20 से भाग लगाना था, काम खत्म बात। 1875 रुपये। आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू। ठीक है भाई।